डार्ट सिंटैक्स के बाद, ठीक है, डार्ट सिंटैक्स में हमने क्या देखा, कमेंट्स देखे, वेरिएबल देखे एंड डेटा टाइप्स देखे। इन सब के बाद हमारे पास एक और जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है फाइनल वर्सेस कॉन्स्ट कीवर्ड का, ठीक है। तो फाइनल वर्सेस कॉन्स्ट कीवर्ड का अगर मैं आपको बताऊं तो जहाँ भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज कराते हैं, वहाँ पर ये फाइनल और कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। अगर हमने डार्ट में भी कोई प्रोग्राम लिखना है, डार्ट एसटीके पे, या फ्लटर पे भी कोई, फ्लटर एसटीके पे भी कोई अगर प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, तो थ्रू आउट द प्रोग्राम हम जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो फाइनल और कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ हम बहुत जगह करते हैं। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमारा टॉपिक है, क्या है, फाइनल वर्सेस कॉन्स्ट। तो अगर हम फाइनल की बात करें तो फाइनल में यह है जब भी हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं करना थ्रू आउट द प्रोग्राम। हम ये चाहते हैं कि एक वेरिएबल की वैल्यू सेम रहे। जैसे मैंने क्या डिक्लेयर किया हुआ नेम है, नेम में मैंने क्या लिखा है 1 2 3, और मैं ये चाहती हूँ कि इसकी थ्रू आउट द प्रोग्राम वैल्यू यही रहे, सेम की सेम यही रहे, तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पर फाइनल कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर मैं कॉन्स्ट की बात करूँ तो, और कॉन्स्ट का यूज़ वहाँ पर होता है जब हम रन टाइम पे अपनी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। फाइनल में हम क्या करेंगे, जब कंपाइल टाइम पे हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, तो हम क्या यूज़ करेंगे, फाइनल का कीवर्ड। और जब रन टाइम पे हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, वहाँ हम यूज़ करेंगे कॉन्स्ट, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कंपाइल टाइम वर्सेस रन टाइम का डिफरेंस। पहले हम ये भी देख लेते हैं। अगर हम कंपाइल टाइम की बात करें, देखें जब हम इस बटन, रन के बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमने जितनी भी अपने मेन फंक्शन में लाइंस ऑफ कोड लिखा होता है वो एक एक करके यहाँ पर चेक होता है। फर्स्ट लाइन क्या है हमारे पास, ये है, फर्स्ट लाइन में वो ये चेक करेगा, सेकंड में क्या करेगा, वो ये चेक करेगा, थर्ड में क्या करेगा, वो ये ऐसे चेक करेगा। क्यों, लाइन बाय लाइन वो अपना जो प्रोग्राम है वो चेक करेगा। ये कंपाइल टाइम होता है हमारे पास। और यहाँ पर जो एरर होंगे जैसे सेमीकोलन का एरर है या कोई भी सिंटैक्स एरर है, तो वो कंसोल पे हमें वो बताएगा कि ये आपके पास ये एरर है। और जो रन टाइम होता है, रन टाइम क्या होता है, आफ्टर कंपाइल टाइम, मतलब जब हमारी कंपाइलेशन हो जाती है तब हमारे पास कोई किसी भी वेरिएबल की वैल्यू हमने प्रोवाइड नहीं की हुई, तो वो एरर जो होता है वो क्या होता है, वो रन टाइम एरर होता है। कंपाइल टाइम में क्या होगा, वो सिर्फ सिंटैक्स चेक करेगा कि सिंटैक्स कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है। और रन टाइम में क्या होगा, अगर जो वैल्यू है, जो नेसेसरी वैल्यू है, जो हमने देनी ही देनी है, जैसे हमने फाइनल कीवर्ड का यूज़ किया या कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ किया और उसमें हमने वैल्यू प्रोवाइड करनी ही करनी होती है, ठीक है। तो उसमें वो क्या करेगा कि जब वो आफ्टर कंपाइल कर लेगा, रन टाइम पर वो जाकर एरर दे देगा। जैसे मैंने ये, इसको यहाँ से हम थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पे मैं ऐसे नेम इक्वल टू करूँ और यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर करूँ, जब ये कंपाइल होगा तब ये एरर नहीं आएगा, ठीक है, कंपाइल में, क्योंकि सिंटैक्स कंप्लीट है। बट जब ये रन टाइम पे इसको यहाँ पे एक वैल्यू को नीड है, यहाँ पे एक नीड है बट मैंने प्रोवाइड नहीं की हुई, तो वो एरर जनरेट करेगा। या यहाँ से इसको हम रिमूव करते हैं और मैं इसको यहाँ लगा देती हूँ। अब क्या है, मैंने इसकी वैल्यू नहीं दी हुई लेकिन उससे पहले ही प्रिंट करवा दिया, ना, और नेम को बाद में मैंने इनिशियलाइज किया। देखें, इसको रन करके हम देखते हैं तो उसने क्या दिया, यहाँ पे उसने हमें नल दे दिया। तो वो ये करेगा, रन टाइम पे वो एरर दे देगा या वो जो नल जनरेट करके दे देगा हमें, ठीक है। तो ये जो कुछ नेसेसरी वैल्यू होती हैं वो हमने अगर प्रोवाइड नहीं की होती तो रन टाइम पे हमें तब एरर आता है, और जो कंपाइल टाइम पे हमारे जो सिंटैक्स एरर होते हैं सिर्फ वो हमें शो होते हैं। तो अब फाइनल क्या है हमारे पास, कंपाइल टाइम है, और कांस्टेंट क्या है हमारे पास, रन टाइम पे अगर हम एक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते तब हम कांस्टेंट का यूज़ करेंगे, और फाइनल में जब हम कंपाइल टाइम पे एक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते तब हम फाइनल कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ी एग्जांपल से भी देख लेते हैं हम, यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं कि हम इसे इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं फाइनल को। अब फाइनल में देखें, अब यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता कि हम इधर डेटा टाइप प्रोवाइड करें या ना करें। अब पहले हम देखते हैं विदाउट डेटा टाइप। तो अब मैं अगर एक फाइनल को इनिशियलाइज करना है, फाइनल का कीवर्ड यूज़ करते हुए हम एक वेरिएबल बनाएंगे। जैसे मैंने इंट में एक वेरिएबल बनाया एज, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे कहा था विदाउट डेटा टाइप, तो ये भी मेरे पास गलत नहीं है। मैंने क्या किया, एक फाइनल का कीवर्ड यूज़ किया और जैसे सेम हम वेरिएबल बनाते आए हैं, हमने वेरिएबल बनाया और यहाँ देखें एरर नहीं आ रहा। मैंने इंट का यूज़ नहीं किया, मैंने अपनी डेटा टाइप का यूज़ नहीं किया, बट वो मुझे क्या कह रहा है, एरर नहीं दे रहा। अगर मैं फाइनल का कीवर्ड हटाऊँ तब मेरे पास ये एरर आ जाएगा, बट जब मैं फाइनल का कीवर्ड यूज़ कर रही हूँ तो मेरे पास ये एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ एज को तो मेरे पास ये रन होकर इसकी वैल्यू भी कंसोल पे शो हो जाएगी। और अगर हम इसको देखें विद डेटा टाइप अगर करना चाहें तो अगर मैं इंट भी दूँ इधर, ठीक है, इंट भी अगर मैं दे रही हूँ, विद डेटा टाइप भी कर रही हूँ, अब मैं इसको रन करूँ तो मेरी आउटपुट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी।
ठीक है, तभी 23 मेरे पास प्रिंट हो गया। तो हमारी मर्जी है कि जब भी हम फाइनल कीवर्ड के साथ कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो अगर हम डेटा टाइप देना चाहें तब भी ठीक है, अगर डेटा टाइप ना देना चाहें तब भी कोई इशू नहीं है। अब फाइनल कीवर्ड में क्या होता है हमारे पास कि अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दिया, बट जब तक मैं इसे यूज़ नहीं करूँगी, मतलब जैसे मैंने इसका प्रिंटिंग को कमेंट कर दिया, प्रिंट फंक्शन को कमेंट कर दिया, अब मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पे डिक्लेयर भी करके इनिशियलाइज भी कर दिया। अब जब तक मैं इसे यूज़ नहीं करूँगी तब तक ये मेरी मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा, ठीक है, इसमें मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा कभी भी। अब मैंने इसको जब प्रिंट करूँगी, जब ये प्रिंट होगा तब ये मेमोरी को कंज्यूम करेगा, अदरवाइज ये मेमोरी को जो मेमोरी है वो कंज्यूम नहीं करेगा। यहाँ पर एज को, ये जो मेरा एज वेरिएबल है, इसे कोई भी स्पेस एलोकेट नहीं हुई, कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं हुई या इस लाइन तक, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यूज़ में आ रहा है। अब यहाँ पे इसको मेमोरी एलोकेट हो गई है यहाँ पर, ठीक है, इस लाइन में प्रिंट में। अब फाइनल कीवर्ड से क्या होता है, जब भी हम कोई फाइनल कीवर्ड यूज़ करते हुए एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो हमारे पास मेमोरी जो है हमारी स्पेस में मेमोरी को कंज्यूम नहीं करता। जब हम उसको यूज़ करते हैं तब वो सिर्फ मेमोरी को कंज्यूम करता है। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया है, थ्रू आउट द प्रोग्राम में उसको यूज़ नहीं करती तो वो मेरी मेमोरी नहीं कंज्यूम करेगा। अगर जब मैं उसे यूज़ करूँगी तभी वो मेमोरी कंज्यूम करेगा। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्ट के केस में क्या होता है। विदाउट, अगर कॉन्स्ट कीवर्ड में अगर इसे यूज़ करते हुए h1 = 23 करूँ तो तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है। हम अगर चाहें तो इसमें भी डेटा टाइप दे सकते हैं और अगर चाहें तो डेटा टाइप नहीं दे सकते। यहाँ देखें एरर नहीं आ रहा, अगर मैं इसको डेटा टाइप दूँ तो तभी मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा है। तो अब कॉन्स्ट के केस में क्या होता है कि जब हमने एक वैल्यू कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करते हुए इनिशियलाइज़ कर दिया, एक वेरिएबल को कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करते हुए इनिशियलाइज़ कर दिया, तो तब वो लाजमन एक मेमोरी को कंज्यूम करेगा, ठीक है। वो लाजमन मेमोरी कंज्यूम करेगा ही करेगा। बेशक हम इसको यूज़ कर रहे हैं या बेशक हम, देखिए मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया, बट उसने मेमोरी में एक जगह एलोकेट कर लिया, एक ब्लॉक जो है वो उसने ले लिया है ऑलरेडी। बट अगर फाइनल की बात करें तो जब तक हम इसे यूज़ नहीं करेंगे तब तक वो मेमोरी में जगह को कंज्यूम नहीं करेगा। जैसे मैंने बताया था कि फाइनल का मतलब है, मतलब जो चीज़ फाइनलाइज कर दी गई हो। अगर मैंने क्या किया, एज की वैल्यू को फाइनल कीवर्ड के साथ यूज़ करिए। अगर मैं एज को री इनिशियलाइज करना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे क्या आएगा, एरर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि वो वार्निंग दे रहा है जो फाइनल वेरिएबल है एज कैन ओनली बी सेट वंस, कि वो सिर्फ एक ही बार सेट किया जा सकता है, उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। और इसी तरह h1 को भी अगर मैं दोबारा सेट करना चाहूँ तो वो मुझे एरर जनरेट करेगा कि हम यहाँ पे उसको भी अगेन री इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अगर मैं इसे कॉन्स्टेंट का कीवर्ड यहाँ से हटा दूँ तो तब मैं इसे री इनिशियलाइज कर सकती हूँ, बट जब मैं वापस अगर लगाऊँ तो वो मुझे एरर जनरेट कर रहा है कि हम इसे दोबारा री इनिशियलाइज नहीं कर सकते। वो क्या कह रहा है यहाँ पे, द कांस्टेंट वेरिएबल कैन बी असाइंड अ वैल्यू, कि मतलब उसे ज़रूरी है, हम रीअसाइन नहीं कर सकते अपने कांस्टेंट की वेरिएबल में दोबारा वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते, मतलब री इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम इसमें एक और डिफरेंस देखते हैं। फाइनल कीवर्ड के साथ अगर मैं वार डेटा टाइप को यूज़ करना चाहूँ तो मैं वो वार डेटा टाइप को इसे यूज़ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वार डेटा टाइप हमारे पास है डायनेमिक डेटा टाइप। अब वार डेटा टाइप में हमारे पास क्या होता है कि हम हर तरह का डेटा इसमें स्टोर करा सकते हैं। मतलब कि जो हमने वार डेटा टाइप क्या करती है, हमारे वेरिएबल के बिहेवियर से, मतलब जो उसकी वैल्यू होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे इन्फॉर्मेशन क्या है, एज की इन्फॉर्मेशन क्या है 24, तो उसके वेरिएबल से खुद जज कर लेती है कि इसकी डेटा टाइप क्या है। तो हम फाइनल कीवर्ड के साथ वेरिएबल वार डेटा टाइप को यूज़ नहीं कर सकते। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मेंबर्स कांट बी डिक्लेयर्ड टू बी बोथ फाइनल एंड वार। अब मेंबर क्या होते हैं हमारे पास, मेंबर्स का मतलब होता है हमारे पास वेरिएबल्स, ठीक है। हम इन्हें आइडेंटिफायर भी कहते हैं, हमारे मेंबर्स भी कहते हैं और वेरिएबल्स भी कहा जाता है। तो हम दोनों को फाइनल कीवर्ड के साथ वार का डेटा टाइप यूज़ नहीं करते। हम कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं बट सिर्फ वार डेटा टाइप को यूज़ नहीं कर सकते। और अगर हम कॉन्स्ट के साथ देखें, कॉन्स्ट के साथ अगर मैं वार कीवर्ड का यूज़ कर रही हूँ तो तभी मुझे ये एरर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं पूरे यहाँ पे बनाते हैं, कॉन्स्ट में भी हम वार डेटा टाइप को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम थर्ड डिफरेंस देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फाइनल में वेरिएबल बनाया, फर्स्ट लाइन पे मैंने क्या किया, सिर्फ इसे डिक्लेयर किया। अगर नेक्स्ट लाइन में जाना चाहूँ तो अगर मैं इसे इनिशियलाइज करूँ तो ये चीज़ मुझे एरर नहीं देगी, ये गलत नहीं होगा। हम क्या करें, मैंने आपको अभी बताया था कि फाइनल कीवर्ड क्या करता है कि जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जब तक हम उसे यूज़ नहीं करेंगे तब तक वो मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा, ठीक है। अब एज मैंने बना दिया, मैं इसकी वैल्यू को असाइन करूँ या ना करूँ, ठीक है, तभी वो मुझे एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसने जब तक हम इसको यूज़ नहीं करेंगे उसने मेमोरी को कंज्यूम नहीं करना। बट इन केस ऑफ कॉन्स्टेंट, अगर मैं यहाँ चाहूँ, अगर मैं इसको सेकेंड लाइन पर डिक्लेयर करना चाहूँ, सॉरी इनिशियलाइज करना चाहूँ, तो मुझे एरर दे देगा,
क्यों? क्योंकि जब हमने कांस्टेंट कीवर्ड किसी वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, फ़ौरन एक मेमोरी को कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। तो उसको वहीं पे उसकी वैल्यू भी चाहिए होती है अपने ब्लॉक में रखने के लिए। फाइनल में ये होता है कि बाद में जब हम यूज़ करते हैं तब वो मेमोरी कंज्यूम करता है, बट कांस्ट में ये होता है कि जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे साथ ही उसकी वैल्यू को भी हमारे पास इनिशियलाइज़ करना मस्ट है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जो मेमोरी में एक अपना स्पेस जो है कंज्यूम करनी होती है, अपना एक ब्लॉक एलोकेट करना होता है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमने जहाँ पे उसे डिक्लेयर कराया है जिस वेरिएबल को कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ करते हुए, वहीं हमने उसको इनिशियलाइज़ भी कराना है। इनिशियलाइज़ का मतलब होता है इक्वल टू डाल के आपने उसकी वैल्यू को भी प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब हम इसको एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। हमने यहाँ पर अपने थोड़े टॉपिक्स के बाद क्लासेस भी पढ़नी है। क्लासेस अगर किसी ने ऊप वगैरह पढ़ी है तो उसमें क्लासेस का उन्होंने जिक्र सुना होगा, ठीक है, बट हमने आगे पढ़नी है तो हम डिटेल वहाँ पर देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं सिर्फ क्लासेस को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। क्लास को डिक्लेयर करने के लिए हम मेन फंक्शन के बाहर आते हैं और क्लास का कीवर्ड यूज़ करते हुए अब मैंने क्लास का कीवर्ड यूज़ कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, क्लास का नेम देना है। मतलब मेरी क्लास का नेम क्या होगा, मैं दे देती हूँ, मेरी क्लास का नेम होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब मैंने स्टूडेंट दे दिया। अब क्या करना है, हमने इसका स्कोप भी डिफाइन करना है कि मेरी क्लास का स्कोप कहाँ से कहाँ तक होगा। अगर मैं यहाँ पर फाइनल और कॉन्स्ट की बात करूँ तो फाइनल जो होते हैं हमारे पास वो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं। अब हम इसको एग्जांपल से देते हैं। फाइनल, अब मैं अगर इसमें कलर लूँ, ठीक है, तो कलर लेती हूँ मैं वाइट, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या किया, अब क्लास के अंदर हम इनसाइड द क्लास हम फाइनल कीवर्ड को यूज़ करते हैं। मगर अगर मैं एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाऊँ, कलर 1 लूँ और इसमें भी अगर रेड रखना चाहूँ तो वो मुझे एरर दे रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कॉन्स्ट वेरिएबल होते हैं वो हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल नहीं होते हैं। तब हम इनसाइड द क्लास कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने कॉन्स्ट को यूज़ करना है, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करना है, तो हम क्या करते हैं, उसके पीछे स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब देखें ये हमारे पास एरर रिमूव हो गया। जब भी हमने कोई भी कॉन्स्ट मेथड बनाना है या कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, मेथड हम फंक्शन को कहते हैं, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो जब भी हमने बनाना है कॉन्स्ट का मेथड बनाना है या फंक्शन बनाना है तो उसके साथ इनसाइड द क्लास, ठीक है, आउटसाइड द क्लास नहीं, इनसाइड द क्लास, तब हम उसके साथ स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे। ये जो स्टैटिक कीवर्ड है हमारे पास, ये हमारी क्लास का पार्ट होता है। जब भी हमने इनसाइड द क्लास कोई भी मेथड बनाना है या कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तब हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं वैसे आपको वर्बली बता रही हूँ कि जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बट अगर हमने कोई भी अपना मेथड स्टैटिक बनाया हुआ है या एट्रीब्यूट का स्टैटिक बनाया हुआ है, मीन्स के वेरिएबल स्टैटिक बनाया हुआ है, तो तब हम विदाउट ऑब्जेक्ट को बनाए बगैर इसको कॉल करा सकते हैं। जब हम क्लास को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में देखेंगे, बट स्टैटिक कीवर्ड का थोड़ा सा आपको भाव होना चाहिए कि ये क्या चीज़ होती है हमारे पास। मतलब जब हमने ऑब्जेक्ट को, अब हम क्या करते हैं, अगर मैं मेन में अपनी क्लास को कॉल कराना चाहती हूँ या क्लास के मेम्बर्स को, अब ये क्या है, कलर और कलर 1 ये क्या है, मेरे क्लास के मेंबर्स हैं। अगर मैं इनको यूज़ करना चाहती हूँ तो मैं ऐसे ही उसको एक्सेस नहीं कर सकती, उसके लिए मुझे कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे। बट अगर मैंने कोई मेथड या एट्रीब्यूट कोई स्टैटिक बनाया हुआ है तो मुझे उसके लिए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही उसे कॉल करवा सकती हूँ।